न्यूज लखीमपुर खीरी राजीव खत्री के साथ में आज हमारे साथ हैं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हेमचंद वर्मा। आइए हम इनसे जानते हैं कि इनका आरोप है कि मेरे ऊपर फर्जी हर्जनेट का मुकदमा लगा है। आइए उस संबंध में हम इन्हीं से पूरी जानकारी लेते हैं। जी बताएं भाई साहब। भाई साहब, वो सतीश नाम का पत्रकार है, वो हमको कह रहा है कि हमने मारा है या हमारे भैया ने मारा है। ऐसी कोई घटना उसके साथ हमारा कोई वीडियो भी वायरल नहीं हुआ है जिसमें हमको मारते हुए दिखाई दे। हम फिर भी हमको उसमें मतलब हमारे ऊपर जो है मुकदमा कर दिया गया है हर्जन एक्ट का, जबकि हमको पैसा उसके पास मांगने गए थे भैया जो है। अच्छा, पैसा मांगने गए थे। कितना पैसा था भाई साहब आपका? भाई साहब 75,000 रुपया लेना है हमको सतीश से जी। उसी में जब पैसा भैया मांगने गए वहाँ पे, तो सतीश जो है वहाँ पे कहने लगा कि आपको कोई समय पैसा मांगने का समय नहीं है क्या? रात होती है तब भी मांगते हैं या दिन हो तब भी जो है आप पैसा मांगते। तो भैया ने कहा 3 साल हो गया है जी। अब तो पैसा दे दो हमारा। अच्छा। तो इसी में बस वो गाली गलौज करने लगा और कहने लगा मैं मीडिया हूँ, हमारा तुम कुछ नहीं कर सकते हो और पुलिस प्रशासन भी हमारा साथ देगा जो है। हम नहीं, अभी आपका एक फोनो चल रहा था एटीवी इंडिया पे, शायद एटीवी इंडिया नाम का चैनल है वो। आपका एक फोनो चल रहा था, उस फोनो में जो आपने जानकारी दी है, हम चाहते हैं कि आप रीड न्यूज के माध्यम से हमारे दर्शकों को भी वही जानकारी दें। आपने उसमें क्या कहा, क्या उन्होंने पूछा, उसको क्या आप हमसे साझा करेंगे? बताएं भाई साहब, उसमें हमने यही बताया है टीवी वालों को कि हमारे पास सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। उसमें हम सीसीटीवी कैमरे में 7 बजे से 8 बजे तक हम दुकान पे ही है और फिर भी हमको फंसाया जा रहा है गलत तरीके से। मतलब पता नहीं क्या रंजिश है। रंजिश यही होगी क्योंकि हम पैसा मांगने की कोशिश किए हैं, यही रंजिश होगी बस। नहीं, आप इतने बड़े विश्व हिंदू परिषद संगठन के कार्यकर्ता हैं और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, उसी में संगठन का कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि क्या संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते तो कहीं आपके ऊपर ये फर्जी मुकदमा तो नहीं लगाया गया है? जी हो सकता है, ये भी शायद कूट रचना हो। इसके बारे में तो हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि योगी जी तो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि योगी जी तो न्यायाधीश हैं, बिल्कुल अच्छा बुरा समझते हैं योगी जी जो है। और योगी जी से हमारी यही प्रार्थना है कि हमारे साथ न्याय की जाए और यदि हम गलत हैं या वो गलत है तो उसकी निष्पक्ष जांच की जाए, फिर इसके बाद कार्रवाई की जाए। यदि हम दोषी पाए जाए तो हमारे ऊपर हर्जन एक्ट का मुकदमा लिखा जाए। यदि नहीं है दोषी, सतीश को हम ना गाली दे रहे हैं ना उसके साथ मारपीट का कोई वीडियो हमारे साथ है। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें आपको वो दिखा रहे हैं कि आप उनको मार रहे हैं, पर ऐसा वीडियो में कुछ लग नहीं रहा। उस वीडियो के संबंध में भी क्या आप जानकारी देंगे? भाई साहब, उसमें हमारा तो कहीं भी फोटो भी नहीं है ना कहीं वीडियो हमारा जो है। उसमें हमारे भैया हैं जो कि अपना मोबाइल छीनने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि भैया जब वो गाली ज़्यादा देने लगा जो है तभी जो है भैया उसका वीडियो बनाने लगे जो है। तो उसने जो है मोबाइल को छीन लिया, तो भैया जो है अपना मोबाइल छीनने का प्रयास कर रहे हैं। संगठन को भी गालियां वो लोग देते हैं, ऐसा भी सुनने में आया है। आपने एक बार पहले ही हमारे रीड न्यूज पे आकर बताया था कि संगठन के पदाधिकारियों को भी वो लोग गलत कहते हैं। नीरज नाग पत्रकार है, अपने आप को पत्रकार कहता है और उसने विश्व हिंदू परिषद को गाली भी दिया है और बड़े हमारे पदाधिकारी हैं उनको भी गाली दिया है। चलिए, इसी बीच में हमारे साथ निहासन के बलोपासना प्रमुख विनोद जी भी हैं। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं। आप बताएं भाई साहब, आप विश्व हिंदू परिषद संगठन से जिले के प्रमुख हैं, इस संबंध में आप क्या जानकारी दे रहे हैं? क्या रीड न्यूज से मांग करते हैं? सभी को जय श्री राम। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे कार्यकर्ता पे जो इल्जाम लगाए गए हैं उसकी निष्पक्ष जांच हो। जांच पे अगर हमारा कार्यकर्ता पाया जाता है तो उस पर मुकदमा लिखा जाए, नहीं तो इसे बाजब बरी किया जाए। आप चैनल से इनको यानी मुकदमा खारिज करने की मांग कर रहे हैं? मैं संगठन के नाते जांच करवाना चाहता हूं ताकि कोई किसी भी प्रकार का दोषी ना पाया जाए। अगर जो दोषी हो उसी को सजा मिले, जो दोषी हो उसी को सजा मिले, निर्दोष को सजा ना दी जाए। इसी बीच हमारे साथ में गौ रक्षा प्रमुख राकेश जी भी हैं। आइए इनसे हम जानकारी लेते हैं। आप बताएं भाई साहब। जय श्री राम। भाई साहब, मैं ये कहता हूँ कि इसकी जांच हो अच्छी तरीके से। जांच होने के बाद जो जांच में पाया जाए
कि ये दोषी हैं भाई साहब हमारे, तो इनको दिया जाए सजा, और नहीं तो उनको दिया जाए। आप सजा की मांग करते हैं, दोनों में से किसी को दीजिए। जी। आप देख रहे हैं रीड न्यूज लखीमपुर खीरी, राजीव खत्री के साथ में। नमस्कार।